हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर प्रति मीटर के वर्ग के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? यदि तार का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है, जो कुंडली को बना रहा है, तो उसमें प्रेरित धारा क्या होगी? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक बंद लूप है, इस तरीके से कोई, इसका क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए बाहर की तरफ है, इस तरीके से इस लूप के तल के अभिलंबित होगा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल पर मान लीजिए हम एक चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, जो कि इस तल के क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है, बी सदिश, और ये पूरे तल पे नियत है, ऐसा मान लीजिए। इस अवस्था में इस लूप से जो गुजरेगा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान होगा ए सदिश डॉट बी सदिश, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सदिश डॉट ए सदिश। यहाँ पे इसका मान लिखा जाएगा क्षेत्रफल का परिमाण गुणे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो ये पहली चीज आप समझें। दूसरी चीज क्या हो कि इस फ्लक्स को हम समय के साथ लगे बदलने। देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो इस फ्लक्स के अंदर एक विभव प्रेरित हो जाता है, और वो कितना प्रेरित होगा ये दिया जाता है फैराडे के द्वितीय नियम से, तथा जो दिशा है हम पता करते हैं लेंज के नियम से। चलिए मान लीजिए कि वही कुंडली है हमारे पास में। अब जो यहाँ पे फ्लक्स है वो दरअसल समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है। मान लीजिए समय के साथ परिवर्तन की दर है डी फाई भागे डी टी। तो यही होता है इस कुंडली के अंदर प्रेरित विभव ई, ये उसका परिमाण है। दिशा के साथ लिखे तो चिन्ह यहाँ ऋण लगा दिया जाता है। ये बताता है कि जो प्रेरण होता है वो कारण का विरोध करता है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक कुंडली है और इसमें 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं इसमें, 100 फेरे। बोले रहा इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का परिमाण दिया गया है 3 सेंटीमीटर का वर्ग, 3 सेंटीमीटर का वर्ग, जो कि हो जाएगा 3 गुणे 10 के 4 मीटर का वर्ग। बोले रहा है कि 0.4 सेकंड में डेल्टा टी जो है वो है 0.4 सेकंड, उसमें 2 वेबर प्रति मीटर का एक चुंबकीय क्षेत्र में इसको इस तरीके से रख दिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो लंबवत हैं इसके। तो जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अर्थात अभी ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स जो है शून्य है, इसको फाई आई बोल देते हैं। और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि इसके तल के अभिलंबवत है इस तरीके से, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। देखिए जो वेबर है वो एसआई मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। अब ये तल के अभिलंबवत है, क्षेत्रफल सदिश भी इसके तल के अभिलंबवत होगा। अगर एक लपेट से हम गुजरने वाला फ्लक्स लिखें अंतिम, तो वह हो जाएगा फाई बराबर एक लपेट का क्षेत्रफल, मतलब 3 गुणे 10 के 4 गुणे इससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र 2 है, मात्रक आएगा वेबर, मीटर का वर्ग कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो शून्य अंश है, तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया किसी एक लपेट के द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स। अगर कुंडली से कुल फ्लक्स निकालें तो वह हो जाएगा फेरों की संख्या गुणे एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो यहां मिलेगा हमें n मतलब 100 गुणे फाई मतलब 3 गुणे 10 के 4 ऋण में गुणे 2, ये आ गया वेबर में। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के 2 वेबर। देखिए t बराबर 0 पे जो फ्लक्स था उसको फाई आई बोल देते हैं, वो 0 था। और जब t बराबर प्रश्न में दिया गया है 0.4 सेकंड, इतना सेकंड बीता तो हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स है फाई कुल, जो कि है 6 गुणे 10 के 2 वेबर। अब देखिए अगर हम मान ले कि ई विभव प्रेरित हुआ है, औसत विभव, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई भागे डेल्टा टी,
ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्षण t पर d∅/dt ये होता है प्रेरित विभव। अगर हमें औसत निकालना है तो हम मान लेंगे कि E नियत है। इस अवस्था में E dt बराबर हो जाएगा d∅ के, और जब इसको आप समाकलन कर देते हैं इसका तो इधर मिलता है E गुणे डेल्टा t और इधर मिल जाएगा डेल्टा फाई। तो यहां से औसत प्रेरित विभव जो है वो है डेल्टा∅/डेल्टा t। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा फाई हो जाएगा अंतिम ऋण प्रारंभिक 6 गुणे 10 की घात ऋण 2, प्रारंभिक तो शून्य ही था, भागे डेल्टा टी मतलब 0.4 सेकेंड। तो ये आ गया वोल्ट में एसआई मात्रक में। तो ई का मान मिल रहा है हमें 60/4 गुणे 10 की घात ऋण 2 वोल्ट। इसको और आगे हल करते हैं तो ई का मान मिलेगा आपको 15 गुणे 10 की घात ऋण 2 वोल्ट। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग में हमें बोला जा रहा है कि प्रेरित धारा कितना है। तो प्रेरित धारा हो जाएगा I बराबर V/R, V/R, R है प्रतिरोध, प्रतिरोध है 10 ओम। एसआई मात्रक में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एम्पियर। अब देखिए धारा का मान हो जाएगा यहाँ पे जितना प्रेरित धारा है 15 गुणे 10 की घात ऋण 2 भागे 10 मतलब 10 की घात ऋण 3 आ जाएगा एम्पियर में। तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर और ये है प्रथम भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।